तो चलिए न्यूज के फुल डोज की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार शाम को हुए जबरदस्त धमाके से पूरी दिल्ली दहल गई है। लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली धमाके के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पुलिस ने कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक इस आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया था। 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हो गई थी। चौथे फरार डॉक्टर की तलाश थी और उधर चौथा डॉक्टर दिल्ली की पार्किंग में बैठकर हमले की साजिश रच रहा था। सोमवार की शाम एक बहुत ही तेज धमाके ने दिल्ली को दहला दिया। शाम 6:51 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये धमाका सफेद रंग की एक i20 कार में हुआ, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी मंगलवार को सामने आया। दिल्ली के लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से गुजर रही एक सफेद Hyundai i20 कार का नंबर था HRCE 7674। कार गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है। सोमवार शाम 6:51 पर कार के पिछले हिस्से में रखा विस्फोट ब्लास्ट हो गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शुरू की तफ्तीश और कार मालिक तक जा पहुंची। मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ उसने कार जम्मू कश्मीर की तारीख को बेची थी। अब पुलवामा कनेक्शन साफ दिखने लगा। अब बात करते हैं फरीदाबाद लिंक की। यहां से शुरू हुआ पूरा जाल। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार हुआ डॉक्टर मुजम्मिल। पुलवामा का रहने वाला ये सीनियर डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। पूछताछ में राज खोला। फिर फरीदाबाद में मिला 2900 किलो संदिग्ध विस्फोटक, 20 टाइमर, 20 बैटरियां, 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में छिपाया गया सामान, यानी किसी बड़े विस्फोट की तैयारी। पुलिस ने अब तक आतंक के 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को तलाश थी एक और फरार डॉक्टर की। सवाल है कि क्या वो चौथा फरार डॉक्टर उमर था। दिल्ली में जिस संदिग्ध कार में धमाका हुआ, कहा जा रहा है कि उसे डॉक्टर उमर ही ड्राइव कर रहा था। ब्लास्ट से ठीक पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक सफेद i20 कार सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग से निकलती दिख रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर पार्किंग में खड़ी i20 कार में लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बैठा रहा। वो एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला था। यानी फरीदाबाद में छापेमारी चल रही थी और डॉक्टर उमर कार में बदहवास बैठा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर पैनिक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। उसे पता चल चुका था कि देर सवेर पुलिस उसे धर दबोचेगी। शायद वो इसी वजह से कार से निकल नहीं पा रहा था। इसी उहापोह में उसने 3 घंटे गुजार दिए होंगे। ये कार दोपहर 3:19 पर पार्किंग में दाखिल हुई थी और शाम 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली। हो सकता है इसी दहशत में आकर उसने एक कार धमाके की योजना बनाई होगी। शुरुआत में कहा गया जिस कार में धमाका हुआ उसमें अकेले डॉक्टर उमर नहीं था। हालांकि बाद में साफ हुआ कि कार में डॉक्टर उमर अकेला था। हालांकि अभी ये पुष्टि होना बाकी है कि कार से बरामद शव के टुकड़े डॉक्टर उमर के ही हैं। जांच एजेंसियां इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट के बाद ही कर सकती हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला कि आतंकवाद फैलाने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें कट्टर बनाने के लिए दीनी तालीम का हवाला दिया जाता था। उसी नेटवर्क के 4 डॉक्टर हिस्सा थे, जिसमें डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जल्द ही डॉक्टर उमर तक भी पहुंच जाती, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली में विस्फोट हो गया और हो सकता है उस विस्फोट के पीछे फरार डॉक्टर उमर का हाथ हो और उसने ट्रैफिक सिग्नल पर खुद को उड़ा लिया हो। दिल्ली धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर हाई लेवल बैठक की, जो करीब 1.25 घंटे चली। बैठक में गृह सचिव, डायरेक्टर IB, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के बारे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज
पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। मौके से आरडीएक्स के सबूत नहीं मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में अमोनियम नाइट्राइट फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मेट्रो स्टेशन के 2 गेट बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही लाल किले को भी 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।